हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हम निफ्टी बैंक के बारे में कि किस तरीके से आपकी कल की प्लानिंग होनी चाहिए सो दैट आप एक अच्छा पैसा बना पाएं और प्रॉफिटेबल हो पाएं निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि कल है हमारा निफ्टी बैंक का एक्सपायरी। तो किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बिकॉज बहुत कुछ मैं वीडियो में ऐसा बता देता हूं जो आपको फ़ायदा देता है, लेकिन आप ढंग से सुनते नहीं हो, इसलिए आप मिस आउट कर देते हो। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको आज 150 पॉइंट का स्कैल्प जो मैंने आप लोगों को दिया था मॉर्निंग टाइम में। अगर हम बात करें तो ये हमारा है 1.6 के सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। पहली बात तो फ्री है, और दूसरा यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। पहला, हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट जो कि आप देख सकते हो। आज के दिन धमाकेदार प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन बढ़िया ट्रेड हमारे बने हैं। साथ में आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी का स्कैल्प, जिसका 390 प्रीमियम था और जिसका 460 प्रीमियम था। वो कितना गया अभी मैं दिखाऊंगा। आप लोग को भी हिंट दिया था यहाँ पे, टेंशन मत लो। कितना गया 455 और 530, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का स्केल बना। उसके बाद 6000, उसके बाद 1136, 790। उसके बाद फिर निफ्टी में 156 का प्रीमियम जो हमने अपनी ट्रेड में दिया था पुट साइड में, ये प्रीमियम गया 190 का। यहाँ पर भी अच्छा ट्रेड बना। उसके बाद 2346। उसके बाद बैंक निफ्टी में अगेन एक स्कैल्प दिया हमने 2:30 बजे, 340 का प्रीमियम गया 375। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का प्रॉफिट लोगों का, बस ठीक है। ये हो गया आज का दिन। अब आप लोग को ट्रेड कहाँ पे दी भैया, पहले वो बता देता हूँ, और दूसरा एक हिंट दिया था वो कहाँ पे दिया था वो भी बताऊंगा। हमने आप लोग को ट्रेड दिया था 46,660 के ऊपर। स्कैल्पिंग प्लान करो, देख के रखो स्मॉल एसएल के साथ। 10:07 पे 100 पॉइंट का मूव डन। 10:09 पे 150 पॉइंट का मूव डन। 10 पॉइंट के 11 मिनट पे, यानी कि 4 मिनट के अंदर आपको मिला 150 पॉइंट का मूव। यही बोलता हूं कि आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। 46,660 से मार्केट गया 920 तक बिना रुके, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्शन में। उसके अलावा एक बार और मैंने आपको हिंट क्या दिया था, हिंट दिया था मैंने यहाँ पे, बैंक निफ्टी अपने डे हाई पर है 12:12 पे। 47,000 निकलेगा तो और फटेगा बैंक निफ्टी। 47,000 के ऊपर ही कुछ प्लान करो, तब तक नहीं। ये मैंने आपको 12:15 बता दिया। अब मौका कब आया, 1:27 पे। देख के रखो गाइस, जल्दी कुछ होगा मोस्टली। सी आया ना बड़ा मूव, ठीक है, 1:33 पे। और ये था वो बड़ा मूव जो हमने अपने मेंबर्स को दी थी ट्रेड। आप लोग को सुबह ही एक बताता हूँ, बढ़िया बन जाता है, उसके बाद नहीं बताता हूँ। यही तो फ़ायदा होता है प्रीमियम ग्रुप का, कि उनको सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो ट्रेड दिया था वो कैसा चला। आपका 46,660, 10:17। ओके, सब कुछ आपके सामने है गाइस। पिन कमेंट में जाके देख लो, आपको सारी ट्रेड 1 PM ट्रेड मिल जाएंगी जो मैं देता हूँ अपने मेंबर्स को। तो 10 बजे ये गया 650 से 950, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लान करने के लिए बोला, उसके बाद उसके बारे में मैं बताऊँगा आप लोग को। हमारा मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था कल से, ठीक है, और ये पुराना चलता हुआ आ रहा है अगर आप नोटिस करोगे। ओके, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि 47,000 के ऊपर मार्केट फटेगा। आप जाके वीडियो देख लेना, भरोसा नहीं है तो। मार्केट ने आपको बहुत ही अच्छी एंट्री कैसे करने को दी पता है। मार्केट डाउन साइड से सपोर्ट लेके ऊपर गया, पुल बैक लिया, ठीक है, उसके बाद फटा है। तो मैंने यहाँ कहीं पे आपको बताया कि मार्केट फटने वाला है, और मार्केट में एंट्री आपकी बनती थी कुछ इस हाई के ऊपर। यहाँ पे ये जो कैंडल पहले बनी है ना, ये एक सेकेंड, ये जो कैंडल बनी है, तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती थी। यहाँ से आपको पहली 3 कैंडल के अंदर मिल गए 150 पॉइंट, ठीक है। झटके में आपको मिल गए 150 पॉइंट। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया। इस ये जो एरिया है ना, ये जहाँ कल बार बार मार्केट रुका, परसों भी मैंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है, कि यहाँ से फटेगा तो आपको सीधे 300 पॉइंट का बड़ा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। और 46,700 ये रहा, और 47,000 ये रहा, 300 पॉइंट, बूम, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने 7,000 की बात की, तो देखो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये फटा, इसमें हमने कैप्चर कराया। उसके बाद मार्केट में फिर हमने यहाँ कैप्चर कराया अपने मेंबर्स को। तो बहुत सारे आज स्कैल्पिंग बने, सही स्कैल्पिंग बने, कुछ 70 पॉइंट के बने, कुछ 40 पॉइंट के बने, बट बने, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल भी इंपॉर्टेंट दिन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने बहुत क्रूशियल लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा भागेगा इस बार, और वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिल रहा है। अब ये जो ऊपर आपको लाइन देखने को मिल रही है ना, ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो आपके अगले टारगेट क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। ये होंगे आपके अगले टारगेट। ठीक है, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इसमें बड़ा टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बड़ा टारगेट है आपका 47,500 का। ठीक है, तो अब बता देता हूँ कि कल की आपकी प्लानिंग मॉर्निंग की कैसे होनी चाहिए। वैसे तो आपको टेलीग्राम पर सब मिल ही जाएगा, एक बढ़िया ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अगर समझ के नहीं करोगे तो मार्केट से कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, अब इसको यहाँ नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर फॉल करेगा तो यहाँ पे आके रुकेगा, अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर यहाँ आके रुकेगा। ये दो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी डाउन साइड। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए। अब हमारे मार्केट ने छोटा सा रिवर्सल लिया है 47,130 के ऊपर। मोस्टली हमारा मार्केट कल फ्लैट टू गैप अप ही ओपन रहेगा, गैप डाउन की उम्मीद कम है, बट फिर भी अगर गैप डाउन होगा तो ये अपनी रेंज के अंदर ओपन होगा, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आज का ऐसा बना है, हम इस एरिया के अंदर थोड़ा कम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस लो के ऊपर ओपन होना पड़ेगा, तब हम यहाँ से यहाँ के टारगेट लें। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रहा, या फिर हमें फ्लो के साथ लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो प्लानिंग पहले से होनी चाहिए आपको किस तरीके से काम करना है। तो अगर हम कल के दिन ये इसका जो हाई है वो निकालते हैं, हम कहीं यहाँ पे ओपन हो, छोटा नीचे सपोर्ट लेके वापस जब ऊपर निकले तो डे हाई निकलेगा, हमको बढ़िया धमाकेदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड का। ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो हमारे मार्केट का पहला सपोर्ट बनेगा ये। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर खुला है, किसी को ट्रेड लेना है पुट साइड का इस टारगेट के लिए, क्योंकि हमारा मार्केट कहीं पे भी जा सकता है गाइस, ऐसा नहीं है कि मार्केट से ऊपर ही जाएगा। तो इस टारगेट के लिए आपकी प्लानिंग हो सकती है। वो प्लानिंग कैसे होगी वो मार्केट के अंदर पता चलेगी, लेकिन मैं अपसाइड की देख रहा हूँ। अगर अपसाइड मार्केट निकला तो आपको यहाँ से बढ़िया 400 पॉइंट तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रही है वो भी बता देता हूँ मैं। क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, एक ट्रेंड लाइन डालते हैं अगर यहाँ पे आज के दिन पे, तो ये आपको एक इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है कि मार्केट बार बार इसको हिट करता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि नीचे आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमें इन लेवल्स के लिए भी कल प्लान करना है, और हमें इन लेवल्स के लिए भी कल प्लान करना है। तो दोनों तरफ के आपको टारगेट हैं। ये टारगेट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो वापस 300 पॉइंट 350 पॉइंट हैं, और ये टारगेट आपके 200 पॉइंट के हैं। तो क्या मिलेगा कल पहले नंबर पे हमें, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता ना गाइज। तो हमारा ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड के लिए रहेगा, ये ध्यान में रखो। डाउन साइड के बारे में हम कम सोचेंगे, लेकिन डाउन साइड आएगा तो ज़रूर डाउन साइड के लिए सोचा जाएगा। ठीक है, समझने का कोशिश करो मार्केट को, तब पैसा बनेगा। आंख बंद करके बाय सेल करने से पैसा नहीं बनेगा, ये चीज़ समझो। मैं बार बार अपने टेलीग्राम पर यही समझा रहा हूँ आप लोग को, और मैं क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कम दो, क्वालिटी वाला कंटेंट दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सब्सक्राइब ज़रूरी है, सो दैट आप चैनल पर बने रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को कल प्री मार्केट वीडियो के साथ।